हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ध्यान से इसे समझेंगे वन बाय वन तो आप बहुत ही आसानी से इसे कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के बारे में हम स्टडी करें इससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है हमें समझना होगा। इसमें सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी हमें समझनी होगी, ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर? समझो, इफ वी टेक टू नंबर्स आर क्वांटिटीज in a bracket which are separated by comma comma in a particular order, then it's represent an ordered pair। सब ध्यान दीजिए, यदि किसी ब्रैकेट में हम दो क्वांटिटीज को कॉमा के द्वारा सेपरेट करके एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लेते हैं, क्या होना चाहिए? इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। फिर से लैंग्वेज को रिपीट करिएगा, आप इसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। अगर हम दो नंबर्स या कोई भी दो क्वांटिटी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। रीड इफ two numbers are quantities are written in a bracket which are separated by comma in a particular order, एक निश्चित क्रम में जो कि बदल नहीं सकता। क्रम बदलेगा तो ऑर्डर पेयर बदल जाएगा, रिप्रेजेंट ऑर्डर पेयर। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, ओके। अब कार्टेशियन प्लेन में इस तरह से सपोज करो कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, यहाँ आगे कोई पॉइंट बी भी होगा जिसका कोऑर्डिनेट 3,2। तो ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 2,3 अलग बात होगी, ऐसा नहीं होगा कि 2,3 इज इक्वल टू 3,2, इट्स रॉन्ग, ठीक है। ब्रैकेट में हम दो क्वांटिटीज या नंबर्स को लेंगे जो कॉमा के द्वारा सेपरेट होंगे और उनका पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो सारी कहानी आपकी चेंज हो जाएगी। ये ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब एक आता है टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? जैसे हमने लिखा पी क्लास पी कॉमा क्यू एक ऑर्डर्ड पेयर है और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हमने लिखा ए कॉमा बी, तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल ऑर्डर्ड पेयर कहलाएंगे। इस ऐसा कब होगा? जब ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है और ये इसका सेकंड एलिमेंट है, और ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है और ये इसका सेकंड एलिमेंट है। तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। मतलब अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट इसके फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होगा। तो ये तो हो गया ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट। ऑर्डर्ड पेयर के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन दोनों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद, सारे पॉइंट्स को समझने के बाद हम रिलेशन के कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे, ओके। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं तो चीज़ों को आप बेहतर समझ पाएंगे। सपोज करिए एक सेट है, लेट ए इज इक्वल टू 1,2 और एक दूसरा सेट बी है P, Q, R, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी। अगर इस तरह से लिखा ए क्रॉस बी तो इसका मतलब हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। होता क्या है ये? ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, वो सारे, पहले मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं तो आप ज्यादा बेहतर लैंग्वेज को समझ पाएंगे। पहले वाले का ए है ना, तो पहले वाले का पहला एलिमेंट लीजिए 1, और इसके साथ दूसरे वाले के सारे एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, 1, P, 1, Q,
सॉरी ये 1 होगा, फिर 1 कामा आर। ओके, फिर पहले वाले का दूसरा एलिमेंट लो और इसके सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाइए। 2 कामा पी, 2 कामा क्यू, 2 कामा आर। ठीक है, तो दो सेट लीजिए और उनमें एलिमेंट्स को आप लिखिए, और इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर लेना है तो पहले वाले का पहले एलिमेंट का दूसरे वाले के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर बनाइए, फिर पहले वाले के दूसरे एलिमेंट का दूसरे वाले के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर बनाइए। इन द सेम वे अगर इसमें तीसरा चौथा पांचवा छठवां एक्सेट्रा भी हो तो इसके ईच एलिमेंट्स का सेकंड वाले के सारे एलिमेंट के साथ आप ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन सेट्स। ये दो गिवन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ओके, एक और एग्जांपल्स हम लेते हैं। हाँ, इसी में आप ले लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए बी क्रॉस ए यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बी एंड ए, तो अब आप बी का पहला एलिमेंट लोगे। बी का पहला एलिमेंट क्या होगा? पी, और ए के सारे एलिमेंट के साथ पार्ट ऑर्डर पेयर बनाएंगे, पी कामा 1, पी कामा 2। ओके, क्यू लेंगे, क्यू कामा 1, क्यू कामा 2, फिर क्यू लेंगे, क्यू कामा 3। ओके, तो ये हो गया बी क्रॉस ए। ये कोई जरूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए हो, नॉट नेसेसरी। ये नहीं है कि ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा हम और आगे इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मूव करते हैं। चलिए आगे की कहानी को जरा समझें। सपोज करिए एक और हम सेट लेते हैं। एक सेट है, सपोज करिए P है, P P है 1 2 3 4, और एक सेट Q है 1 3। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस Q आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे? P का फर्स्ट एलिमेंट Q के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, यानी 1 कामा 1, 1 कामा 3, 1 कामा 1, इसका 1 लेंगे, ये 1 3 होगा। फिर ये 2 है, जरा क्लियर नहीं लिखा है, समझिएगा। तो हो जाएगा 2 कामा 1, 2 कामा 3, 3 कामा 1, 3 कामा 3, 4 कामा 1, 4 कामा 3। ओके, तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q। इसी तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ Q एंड P लिखा जा सकता है, 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, और फिर 3 को लेंगे हम, 3 कामा 1, 3 कामा 2, 3 कामा 3, 3 कामा 4। ठीक है, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ Q एंड P। ओके, अब एक चीज ये होता है, जैसे सपोज करो एक सेट है A 1 कामा 2, आपसे ऐसा भी पूछा जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड A, यानी A क्रॉस A भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको लिखने में सुविधा होगी, इसलिए अगर आप 1 2 और बार और लिख, तो A क्रॉस A क्या होगा? वही चीज, इसका फर्स्ट एलिमेंट लो और फिर इसके सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाओ, तो 1 कामा 1, 1 कामा 2 हो गया। फिर सेकंड एलिमेंट लो 2, 2 कामा 1, 2 कामा 2 हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है
ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ठीक है, तो इसे एक तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और एक टेक्निक मैं बता रहा हूँ उससे भी काम कर सकते हैं। तो इस ये तो ऑर्डर्ड पेयर होता है। अब यहाँ आपका ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा। जैसे 1 2 है और इसका भी 1 2, जाहिर सी बात है उसका भी 1 2 होगा। तो पहले आप ध्यान दीजिए, 1 है 2 है, यही दो है, ठीक। और फिर 1 2 है। एक मैं सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ। ट्रिपलेट बनाना है तो यहाँ आपने लिखा 1, यहाँ आपने लिखा 2। जस्ट वेट, यहाँ आपने लिखा 1 और यहाँ आपने लिखा 2। तो ट्रिपलेट बनाना है तो 1 के साथ 1 2 ही है, तो 1 के साथ 1 बना दो और 1 के साथ 2 बना दो। वही काम आप 2 के साथ करो, 2 के साथ 1 बना दो, 2 के साथ 2 बना दो। फिर इसको भी आप एक स्टेप आगे बढ़ो, 1 1 के साथ 1 बना दीजिए और 1 1 के साथ 2 बना दीजिए। ओके, फिर 1 2 के साथ 1 बना दीजिए, 1 2 के साथ 2 बना दीजिए। फिर यहाँ आप आगे बढ़िए, 2 1 के साथ 1 बना दीजिए, 2 1 के साथ 2 बना दीजिए। यहाँ आप आगे बढ़िए, 2 2 के साथ 1 बना दीजिए और 2 2 के साथ 2 बना दीजिए। ठीक है, तो ये आपके सारे ऑर्डर्ड पेयर, आपके ऑर्डर्ड पेयर नहीं, इसको हम ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। 1 1 1 1 1 2, ठीक है, फिर 1 2 1। ये सिंपलेस्ट तरीका है जिसे आप आसानी से दिमाग में बैठा सकते हैं। तरीके और भी हैं, 1 2 1 1 2 2, 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 एंड 2 2 2। देखिएगा कोई छूटे ना, 3 2 5 2 7 1 8। ठीक है, तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। ठीक है, और ये सब क्या कहलाते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाते हैं। तो ये हो गया, ये ऑर्डर ट्रिपलेट हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट, ये ध्यान दीजिएगा। और ये सारे क्या कहलाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको बनता है कि ए क्रॉस बी, ये जो होता है ये आप लिखते हैं ना सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये होगा ए क्रॉस बी such that A is element of A and B is element of B। मीनिंग को आप समझिएगा, ये हो गया ऑर्डर्ड पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का जनरल कॉन्सेप्ट हो गया। ए क्रॉस बी में क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए का होता है और दूसरा एलिमेंट सेट बी का होता है। तो ये ए क्रॉस बी की मीनिंग होती है। ठीक है, अब कुछ और चीज़ों पे, हाँ, अगर ट्रिपलेट है इसी तरह से ए क्रॉस ए है तो भी हो सकता है। जैसे मैं ट्रिपलेट लिख दूं, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ठीक है, तो यहाँ ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेगा, ये बी सी होगा। और ये भी ध्यान दीजिए कि जो ए बी सी तीनों होंगे वो किसके होंगे, सब ए के ही एलिमेंट होंगे। इसी तरह से ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस ए होता तो ए कॉमा बी होता, लेकिन ए और बी दोनों किसके एलिमेंट होते, सेट ए के ही होते हैं। लिख ही देता हूँ, अगर सपोज करो ए क्रॉस ए होता तो क्या होता, ए कामा बी होता, लेकिन ए और बी दोनों किसके एलिमेंट होते, सेट ए के ही एलिमेंट होते। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपका कॉन्सेप्ट है। कुछ और बातें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने होते हैं,
अगर सपोज करिए सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स p है और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स q है, तो जब a क्रॉस b आप निकालोगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स p इंटू क्यू हो जाता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सपोज करिए a या b में से कोई एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, ए या बी में से कोई एक इनफाइनाइट सेट है, तो ए क्रॉस बी भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनफाइनाइट सेट को। बात समझिए, जैसे सेट ए है, ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। और एक सेट बी है, वो 2 एलिमेंट है इसमें ए कामा बी। तो जब आप ए क्रॉस बी लिखोगे तो क्या होगा, 1, ए 2, 1, ए 1, बी, फिर 2, ए 2, बी, फिर 3, ए 3, बी, ये इनफाइनाइटली होता चला जाएगा। तो अगर कोई दो सेट में से एक सेट इनफाइनाइट सेट है तो इसके ऑर्डर्ड पेयर को जब आप रिप्रेजेंट करिएगा तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो भी इनफाइनाइट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आई होप आप जो पहली एक्सरसाइज इसकी 2.1 है इसके सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस हम करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस अब हम लोग लगाएंगे। 2.1 में इन्हीं पे डिस्कशन है। 2.2 में हम जो हमारा मेन टॉपिक है चैप्टर का रिलेशन, उस पर हम मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं।